जय हिंद। आज का हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में। ये दूसरा पार्ट होने वाला है। पहला पार्ट आ चुका है, जाकर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पे इसका लिंक दिया गया है, वहाँ सब जाकर देख सकते हैं जो लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं। दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे, 7 से शुरू करेंगे 13 तक पहुँचेंगे, ठीक है। 1 से लेकर 6 तक बंदरगाह हम लोग देख चुके हैं, यानी कि गुजरात से केरल तक हम लोग बंदरगाह को देख चुके हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं तमिलनाडु से कोलकाता और उसके बाद अंडमान निकोबार वाला बंदरगाह के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बंदरगाह क्या है, तो बंदरगाह किसे कहते हैं, कितने प्रमुख बंदरगाह है, पहले वाले वीडियो में सब चर्चा हो चुका है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे दूसरा पार्ट में, यानी किसके बारे में देखेंगे हम लोग, तो जो हमारा बंदरगाह बचा हुआ था उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये जो है बांग्लादेश है। हम लोग जानते हैं कि भारत में प्रमुख बंदरगाह की संख्या कितनी है, 13 है, ठीक है। पहले वाले वीडियो में देखें, प्रमुख बंदरगाह जो है 13 बंदरगाह है, जिसमें से पहला बंदरगाह हम लोग क्या देखे थे, कंडला बंदरगाह। कंडला बंदरगाह कहाँ पे है, ये गुजरात में है। दूसरा जो था महाराष्ट्र में था, मुंबई बंदरगाह, महाराष्ट्र में। उसी के नीचे एक और बंदरगाह देखे थे जो मुंबई के बोझ को कम करने के लिए बनाया गया है, नाहवा सेवा बंदरगाह, ठीक है, नाहवा सेवा बंदरगाह। इसका वर्तमान नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ये भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। चौथा जो बंदरगाह है गोवा में देखे थे, मरमागांव बंदरगाह। मरमागांव बंदरगाह ये कहाँ पे है, तो गोवा में है। पांचवा जो बंदरगाह देखे थे कर्नाटक में देखे थे, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। ये कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। छठा जो बंदरगाह देखे थे केरल में देखे थे, कोची बंदरगाह। कहाँ पे, ये केरल में, ठीक है। इन 6 बंदरगाह के बारे में हम लोग देख चुके हैं पहले। आगे हम लोग देखेंगे किसके बारे में, तो इधर की तरफ तमिलनाडु में जितने बंदरगाह उसके बारे में जानेंगे। पहला जो है हमारा तमिलनाडु में बंदरगाह तूतुकुड़ीन बंदरगाह, फिर उसके बाद है चेन्नई बंदरगाह, उसके बाद है एनोर बंदरगाह। यानी कि तमिलनाडु में ऐसे 3 बंदरगाह हैं, ठीक है। 7वां जो बंदरगाह हमारा तूतुकुड़ीन बंदरगाह। तूतुकुड़ीन बंदरगाह कहाँ पे है, तमिलनाडु में। उसके बाद 8वां जो बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह है, ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में। 9 नंबर जो बंदरगाह है हमारा एनोर बंदरगाह है, ये भी कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है विशाखापट्टनम, फिर उसके बाद देखेंगे उड़ीसा में भी एक है पारादीप, उसके बाद कोलकाता में एक है जिसे हम लोग बोलते हैं हुगली कोलकाता बंदरगाह, ठीक है। आगे हम लोग सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और एक जो बंदरगाह है हमारा अंडमान निकोबार में है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। आगे हम लोग सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। इसे हम मिटा दे रहे हैं, एक एक करके सभी के बारे में देखेंगे। यहाँ तक हम लोग पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। अब शुरू करेंगे तूतुकुड़ीन बंदरगाह से, ठीक है। मिटा दें, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से वीडियो का अपना। पहला जो बंदरगाह है तूतुकुड़ीन बंदरगाह, ठीक है, तूतुकुड़ीन बंदरगाह। तूतुकुड़ीन बंदरगाह। तूतुकुड़ीन जो बंदरगाह अभी हम लोगों ने देखा किस राज्य में है, ये तो तमिलनाडु में है। किस राज्य में है, तमिलनाडु में। इस बंदरगाह को देखिएगा यहाँ पे भारत के सबसे दक्षिण में है और उसके साथ साथ पूरब में है, तो इसे भारत के सबसे दक्षिणी एवं पूर्वी बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है। भारत के सबसे दक्षिणी एवं पूर्वी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कौन से बंदरगाह को, तो तूतुकुड़ीन बंदरगाह को। अब इस बंदरगाह के नाम चेंज कर दिया गया, इस बंदरगाह का नाम कर दिया गया BO चिदम्बनार, ठीक है। BO चिदम्बनार के नाम पर इस बंदरगाह का नाम रखा गया है। BO चिदम्बनार
पीले एक व्यक्ति थे, B.O. चिदम्बरम पीले एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, भारत में पहला स्वदेशी नौवहन की शुरुआत किया था। ठीक है, नौवहन की शुरुआत किया था। इस बंदरगाह के वर्तमान नाम क्या है, तूतुकुड़ी बंदरगाह के, तो B.O. चिदम्बरम बंदरगाह है। B.O. चिदम्बरम इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि ये जो एक व्यक्ति थे B.O. चिदम्बरम पीले, इन्होंने भारत में पहला स्वदेशी नौवहन की शुरुआत किया था। कब किया था, तो 1906 ईस्वी में इसकी शुरुआत किया था। कहाँ से किया था, तो इसी बंदरगाह से किया था, इसीलिए इस बंदरगाह का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, B.O. चिदम्बरम बंदरगाह कर दिया गया। ठीक है, B.O. चिदम्बरम बंदरगाह, इनका पूरा नाम है B.O. चिदम्बरम पीले, इनका नाम है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, भारत में पहला स्वदेशी नौवहन की शुरुआत किया था 1906 ईस्वी में, इसीलिए इनके नाम पर इस बंदरगाह का नाम रख दिया गया है। अगला जो बंदरगाह होगा हमारा चेन्नई बंदरगाह होगा। ठीक है, इसे आप लोग नोट करते चलेंगे। ये था हमारा 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर बंदरगाह था, 2 2 4 2 6 1 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर बंदरगाह ये नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसे मैं मिटा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा अब आगे। अगला जो बंदरगाह होने वाला है, कौन सा बंदरगाह होगा, तो ये होगा चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह 8 नंबर बंदरगाह है ये। टोटल 13 बंदरगाह है, प्रमुख बंदरगाह टोटल है, प्रमुख बंदरगाह 13 है। चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में है, तो भी है तमिलनाडु में है। ठीक है, ये भी किस राज्य में, तमिलनाडु में। देखिए प्रमुख 3 गो बंदरगाह है, तूतुकुड़ी, चेन्नई और इनौर बंदरगाह। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में है। भारत के सेकंड दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है ये। पहला कौन सा बंदरगाह है, पहले वीडियो में बताया मुंबई। ठीक है, सेकंड सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई बंदरगाह है। यह जो बंदरगाह एक प्रकार के कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह। अब की बार के BPSC में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन दिया था कि निम्न में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, 4 ऑप्शन दिया था, जिसमें से एक ऑप्शन था चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, तो ये कैसा बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि मानव के द्वारा निर्माण किया गया है। कब किया गया था, तो 1875 ईस्वी में इस बंदरगाह को बनाया गया है। 1875 ईस्वी में इस बंदरगाह का निर्माण कराया गया है। भारत के सबसे पुराने बंदरगाह में से एक बंदरगाह ये। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है, सेकंड सबसे बड़ा बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है। कब बनाया गया था, 1875 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अगला बंदरगाह एनौर बंदरगाह। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग एनौर बंदरगाह के बारे में। 9 नंबर बंदरगाह जो है एनौर बंदरगाह। ठीक है, एनौर जो बंदरगाह है ये भी किस राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में भी स्थित है। यह बंदरगाह जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसमें बंदरगाह का नाम चेंज कर दिया गया। इस बंदरगाह का नाम किया गया है के कामराजन बंदरगाह। के कामराजन बंदरगाह, ये कौन थे के कामराजन और इनके नाम पे क्यों रखा गया था। देखिए जो के कामराजन बंदरगाह है, या जो के कामराजन जो व्यक्ति थे, यह पहले कांग्रेस पार्टी में थे, यानी कि भारत के राजनीतिज्ञ भी थे। उसके साथ साथ ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी में इनकी गणना की जाती है, स्वतंत्रता सेनानी। और साथ ही साथ इन्हें आधुनिक तमिलनाडु के निर्माता कहा जाता है। आधुनिक तमिलनाडु के निर्माता कहा जाता है इन्हें। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, तो आधुनिक तमिलनाडु के निर्माता कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, तो के कामराजन को। के कामराजन को आधुनिक तमिलनाडु के निर्माता कहा जाता है। इसीलिए तमिलनाडु के एक बंदरगाह एनौर बंदरगाह का इनके नाम पे कर दिया गया, के कामराजन बंदरगाह। ठीक है, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम फिर आगे देखने वाले हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह के बारे में। मिटा दें। जो लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे जाकर आप लोग देख सकते हैं, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। विशाखापट्टनम बंदरगाह के बारे में देखेंगे।
6, 7, 8, 9, 10 नंबर आगे देखने वाले हैं अभी हम लोग। 10 नंबर विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह। नाम से ही पता चल जा रहा है किस राज्य में होगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है किस राज्य में है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। भारत के सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। भारत के सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है? भारत के सबसे गहरा बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ठीक है। किस तट पर है, तो याद रखिएगा काकीनाडा तट पर, काकीनाडा तट पर, ठीक है। काकीनाडा तट पर स्थित है, काकीनाडा तट पर स्थित है। अगला 11 नंबर जो बंदरगाह होगा हमारा पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। भारत के सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह, भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह, ठीक है। अब पारादीप जो बंदरगाह है, यह बंदरगाह किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, और पारादीप जो है ओडिशा राज्य में, ठीक है। ओडिशा किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, इस बंदरगाह को यानी कि पारादीप बंदरगाह का जो पोताश्रय है अन्य बंदरगाहों से सबसे गहरा पोताश्रय, ठीक है। इसका जो पोताश्रय सबसे गहरा पोताश्रय है, ठीक है। ये क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है कि कौन से बंदरगाह जापान को लौह अयस्क निर्यात करता है। तो ध्यान रखिएगा, जापान को लौह अयस्क निर्यात करने वाला जो बंदरगाह है कौन सा बंदरगाह है? पारादीप बंदरगाह, ठीक है। यह क्या करता है? जापान को लौह अयस्क का निर्यात करता है, ठीक है। निर्यात यानी कि समझते हैं ना, लौह अयस्क जो होता है यानी कि लोहे का जो कांचा माल होता है, यह जापान को निर्यात करता है यानी कि उसके पास भेजता है कांचा माल के रूप में, ठीक है। तो पारादीप बंदरगाह है। आगे हम लोग देखेंगे, पारादीप हो गया। अगला जो है हमारा पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल में कौन सा बंदरगाह है? देखिए, जो पारादीप बंदरगाह है ये कटक नाम सुने होंगे आप लोग, उड़ीसा में। कटक से 100 किलोमीटर अंदर, ठीक है, 100 किलोमीटर अंदर स्थित है। कटक से 100 किलोमीटर, सॉरी अंदर नहीं, उत्तर में स्थित है, ठीक है। ये मान लीजिए कटक है तो कटक से 100 किलोमीटर उत्तर में स्थित है ये पारादीप बंदरगाह, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं किसके बारे में। तो अगला जो बंदरगाह होने वाला है पश्चिम बंगाल वाला बंदरगाह, कोलकाता हुगली बंदरगाह। मिटा दे इसे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अगला जो हम लोग देखने वाले हैं कोलकाता बंदरगाह, ठीक है। कोलकाता बंदरगाह ये हो जाएगा 12 नंबर, ठीक है। याद रखिएगा कोलकाता बंदरगाह कहाँ पे, ये तो सब समझ में आ जा रहा होगा। पश्चिम बंगाल में ये डब्ल्यू भी है। कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो कहाँ पे होगा हमारा ये? पश्चिम बंगाल में होगा, ठीक है। यह जो है हुगली नदी के ऊपर बनाया गया। किस नदी के ऊपर बनाया गया है? हुगली नदी के ऊपर। ध्यान रखिएगा, कोलकाता जो बंदरगाह है एक प्रकार के नदीय बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? नदीय बंदरगाह, नदीय बंदरगाह है, ठीक है। याद रखिएगा, कौन से नदीय बंदरगाह है? तो कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के ऊपर स्थित है। पारादीप कहाँ पर है? पारादीप याद रखिएगा महानदी के ऊपर बनाया गया, ठीक है। महानदी के जो डेल्टा होता है ना, महानदी के डेल्टा, उस पर बनाया गया है पारादीप। ये दिमाग में नहीं है, बता देते हैं अभी। पारादीप जो बंदरगाह है महानदी के डेल्टा पर बनाया गया है। उसी प्रकार देखिए, महानदी के डेल्टा पर बनाया गया है। डेल्टा समझ रहे हैं ना आप लोग? अवसाद जो लाकर मुहाने पर जमा होते हैं, सब लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा वगैरह बोलते हैं, ठीक है। डेल्टा बोलते हैं उसे। और ये जो है नदी बंदरगाह यानी कि नदी के अंदर बनाया गया इसे, ठीक है। नदी बंदरगाह कौन सा बंदरगाह हमारा? कोलकाता बंदरगाह। किस नदी के ऊपर बनाया गया? हुगली नदी के ऊपर बनाया गया है। ये भी भारत के प्राचीन बंदरगाहों में से एक बंदरगाह है, ठीक है। प्राचीन यानी कि पुराना बंदरगाहों में से एक बंदरगाह है। ध्यान रखिएगा, प्राचीन बंदरगाहों में से भी एक बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? हमारा कोलकाता बंदरगाह है। यह भी एक प्रकार के जवारीय बंदरगाह है, जवारीय और अवसादी बंदरगाह।
जवारीय बंदरगाह भी है और अवसादी बंदरगाह। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे अधिक अवसाद आकर जमा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे देखिएगा बड़े बड़े जहाज नहीं आ पाते हैं। तो उस यानी कि वहाँ पे जल के भराव के लिए वहाँ पे फराक्का बैराज का निर्माण कराया गया है। इस नदी के ऊपर, हुगली नदी के ऊपर फराक्का बैराज का निर्माण कराया गया ताकि यहाँ के अवसाद को साफ किया जा सके। ठीक है, तो ये जवारीय बंदरगाह यानी कि ज्वार भट्टा से क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवसाद आता है और अवसाद आने के बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ का स्थल थोड़ा सा उठा हुआ हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बड़े जहाज नहीं आ पाते हैं। इसीलिए इस नदी के ऊपर फराक्का बैराज बनाया गया है ताकि अचानक से पानी छोड़कर वहाँ पे जितना भी अवसाद इकट्ठा हुए हैं उन्हें साफ करके बंगाली खाड़ी में गिरा दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा हुगली नदी है जो कि बंगाली खाड़ी में आकर गिरती है। ये गंगा नदी आती है और गंगा में देखिएगा यहाँ से फराक्का बैराज से दो भागों में टूट जाती है, एक पद्मा हो जाती है और दूसरी हुगली नदी होती है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल होकर चली जाती है, पद्मा बांग्लादेश होकर चली जाती है। तो इसी हुगली नदी के ऊपर बनाया गया ये वाला बंदरगाह। ठीक है, किस नदी के ऊपर बनाया गया, हुगली नदी के ऊपर बनाया गया है। ज्वारीय बंदरगाह है और नदीय भी बंदरगाह है। ध्यान रखिएगा, नदीय बंदरगाह है और ज्वारीय बंदरगाह है और अवसादी बंदरगाह है। यहाँ के अवसाद को क्लियर करने के लिए फराक्का बैराज का निर्माण कराया गया। ठीक है, तो कौन सा बंदरगाह था हमारा, कोलकाता बंदरगाह था। 120 किलोमीटर, कहीं कहीं पे 128 किलोमीटर। याद रखिएगा, ये जो बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर, बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर अंदर स्थित है। कौन, कोलकाता बंदरगाह बंगाल के खाड़ी से 128 किलोमीटर अंदर स्थित है। ठीक है, यह किसी सागर वगैरह पर स्थित नहीं बल्कि नदी पर स्थित है, इसलिए हम लोग बोलते हैं नदीय बंदरगाह के नाम से इसे जानते हैं। याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं लास्ट वाला जो है हमारा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ठीक है, मिटा दे रहे हैं इसे, नोट कर लीजिएगा। सबसे लास्ट बंदरगाह, आखिरी बंदरगाह होने वाला है 13 नंबर, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ठीक है, याद रखिएगा दोस्त, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके अब कर दिया गया विजयपुरम। जगह का नाम चेंज किया है, बंदरगाह वही है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह के नाम से भी जाना जा रहा है, विजयपुरम बंदरगाह। ठीक है, विजयपुरम बंदरगाह, सॉरी विजयपुरम जगह का नाम है एक, ये बंदरगाह का नाम नहीं किया गया। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके विजयपुरम कर दिया गया है, हाल ही फिलहाल में चेंज किया गया 2024 में। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पे है, तो ये अंडमान निकोबार में। कहाँ पर ये, अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान और निकोबार में स्थित है। इसे 2010 में प्रमुख बंदरगाह के श्रेणी में रखा गया। ठीक है, 2010 में प्रमुख बंदरगाह के श्रेणी में रखा गया है। याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। 2010 में इसे प्रमुख बंदरगाह के श्रेणी में रखा गया है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो कोलकाता बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह, इसके बारे में नहीं बताया। कोलकाता जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह का नाम चेंज करके अभी नाम कर दिया गया है 2020 में। 2020 में इस बंदरगाह का नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। याद रखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किसका नाम रखा गया है, तो कोलकाता बंदरगाह का नाम रखा गया है। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह का नाम रखा गया, अब कोलकाता बंदरगाह। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये कौन थे, तो याद होगा आप लोगों को, भारतीय पॉलिटिकल साइंस में देखे होंगे आप लोग, भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक थे ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसके संस्थापक थे, तो भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक थे। बाद में जाकर इसमें कुछ पार्टियां मिली और बीजेपी पार्टी बनी है। भारतीय जनसंघ पार्टी पहले थी, उसके बाद जनता पार्टी बनी और इसे करके बीजेपी पार्टी बनी है बाद में। हम लोग पॉलिटिकल साइंस नहीं देख रहे हैं बल्कि ज्योग्राफी देख रहे हैं, तो इसमें देखिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर ही रखा गया है कौन सा बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह इसका नाम रखा गया। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह का नाम चेंज कर दिया गया, वर्तमान में हो चुका है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। इन सभी बंदरगाहों को आप कवर कर लीजिएगा। पीछे वाला जो वीडियो जाकर देख लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उसके बाद कंप्लीट कर लीजिएगा इसे। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने थे, अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।